दिस इज बिलाल फॉर वाली सरकार। और भाई पोको ने फाइनली हमें एक गेमिंग फोन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर दे दिया है। और ये फोन एक ऐसी डिवाइस है जिसके आने का वेट मैं तकरीबन एक महीने से कर रहा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये लॉन्च होगा। मुझे ये भी डर था कि भाई डॉलर की प्राइस टैग इतना ऊपर जा रहा है कि शायद ये गेमिंग फोन और जो टॉप एंड डिवाइसेज हैं उनको लॉन्च ही ना करें, क्योंकि हमने बाकी ब्रांड्स की तरफ से देखा है कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है ना कि चीजों की प्राइसेज ऊपर जा रही होती है तो जो सबसे महंगी डिवाइसेज होती है ना, सबसे पहले तो उसको साइड पे किया जाता है। लेकिन पोको ने ऐसा नहीं किया और फाइनली हमारे पास पोको F4 GT जो है वो आ चुका है। इतना जज्बाती हो गया मैंने डब्बे को रखा है, दुआ करें अंदर से फोन सही निकले, ये ना हो अनबॉक्सिंग का मजाक बन जाए। खैर उस पर भी व्यूज आ जाएंगे तो हमें ज्यादा मसला नहीं है, अल्लाह करे ना टूटे, लेकिन अगर टूट भी जाता है तो व्यूज आ जाएंगे। ये जो मोबाइल फोन है ये पोको F4 GT के नाम से आता है। ये डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट नामों से आ रहा है, इसके बहुत ज्यादा नाम हैं। लेकिन आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि ये एक टॉप एंड फ्लैगशिप डिवाइस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5G की ब्रांडिंग की गई है। और अगर आप इसके कलर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये ब्लैक और येलो का जो कॉम्बिनेशन है उसी में आता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक कलर है ना, उसको प्रीमियम नेचर देने के लिए अगर आप साइड से देखेंगे ना तो इस पे कार्बन फाइबर वाला जो टेक्सचर है वो किया गया है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पोको की हायर एंड GT सीरीज का फोन है। क्योंकि आपको पता है GT रेसिंग के रिलेटेड होता है और गाड़ियों में भी कार्बन फाइबर इस्तेमाल होता है। खैर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहा है ये पोको F4 GT का भी टॉप एंड वेरिएंट है, यानी कि 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। अब फ्लैगशिप फोन है, फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस है, टॉप एंड फोन है। प्राइस टैग जो है ना इस मोबाइल फोन का वो है 144,999, यानी कि तकरीबन 1,45,000 के प्राइस टैग के अंदर ये मोबाइल फोन आ रहा है। तो सुनने में प्राइस टैग शायद थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन देन अगेन दिस इज अ फोन जिसके अंदर किसी भी चीज को ना पीछे नहीं रखा गया। हर चीज के अंदर आपको फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही हैं। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बाय द वे मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से जाकर अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि आज जब ये वीडियो लगेगी तो उस टाइम ये मोबाइल फोन जो है वो ऑफिशियल भी हो रहा होगा। और यहाँ पर जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। लाइक ये बॉक्स थोड़ा प्रीमियम फील हो रहा है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, लेकिन जब आप बॉक्स को उठाते हैं ना, ये वाला ऊपर वाली लेड, तो आपको वहीं से पता लग जाता है कि मोबाइल फ़ोन प्रीमियम है या नहीं। जो लोग महंगे फ़ोन्स और मिड रेंज फ़ोन्स इकट्ठे इस्तेमाल करते रहे हैं, लाइक एक दो, उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। खैर यहाँ पर आपको ये बुकलेट देखने को मिल जाती है जिसके अंदर आपको सिम इंजेक्शन पिन देखने को मिल रही है, कुछ पेपर वर्क, और उसके अलावा आपका जो सिलिकॉन केस है वो मौजूद है यहाँ पे। और ये जो सिलिकॉन केस है इसके अंदर साइड पर ओपनिंग दी गई है जो मुझे बता रही है कि ऑल दो इस मोबाइल फोन के अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, इसके अंदर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड है। ऑब्वियसली ये मोबाइल फोन गेमर्स को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। ऊपर वाली साइड पर ओपनिंग है जो कि आई थिंक इसके स्टेरियो स्पीकर्स की है, एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द केस। सामान ज़रा साइड पर कर देते हैं। ओके, तो इस मोबाइल फ़ोन के साथ आपको एक एडाप्टर भी देखने को मिल रहा है जो कि एक बड़ी रेयर चीज़ हो गई है आजकल। ज़्यादातर फ़ोन्स में नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन एक गेमिंग फ़ोन है और गेमिंग के लिए अक्सर लोग बड़े हेडफोन्स भी यूज़ करते हैं, तो इनने यहाँ पर बॉक्स के अंदर ही एक एडाप्टर इंक्लूड किया है जो कि USB Type-C टू नॉर्मल जो हेडफोन जैक है उस पर इस मोबाइल फ़ोन को कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं भाई पोको F4 GT को, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो कि हाईलाइट बनी हुई है वो वही है जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी मॉडर्न फ्लैगशिप फ़ोन से, और वो ये है कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 का चिपसेट लगाया गया है जो कि एक 4 नैनोमीटर का चिपसेट है और इस टाइम एंड्रॉइड स्पेस के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है। इसके साथ लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी 3.0 यूज़ की गई है जो कि बेसिकली पोको की अपनी लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेसर है ठंडा रहेगा हैवी लोड्स के अंदर भी। हम इसके ऊपर बाय द वे गेम्स चलाने वाले हैं तो वो भी देख लेंगे। 120 हर्ट्ज का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जिसके अंदर आपको 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज का एमोलेड है। उसके अलावा मैग्नेटिक पॉपअप ट्रिगर्स दिए गए हैं। अब ये वो चीज़ है जो कि इस मोबाइल फ़ोन को ट्रूली गेमिंग बनाती है, और ये वो चीज़ भी है जिसको देखकर आप लोगों को पता लगेगा कि एक नॉर्मल फ़ोन में और एक गेमिंग फ़ोन में क्या फ़र्क है। क्योंकि हर कंपनी जब भी कोई अच्छा प्रोसेसर लगाती है तो साथ गेमिंग तो ठोक ही देती है ना, लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल गेमिंग फ़ोन है। क्वाड स्पीकर सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया गया है, तो यहाँ पर जो स्पीकर सिस्टम है वो दो नहीं है, ड्यूल स्टेरियो स्पीकर नहीं है, यहाँ पर क्वाड स्पीकर्स लगाए गए हैं, यानी कि चार स्पीकर्स जो हैं वो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर अवेलेबल हैं। डॉल्बी एटमॉस की जो सपोर्ट है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाती है, और उसके अलावा ये मोबाइल फ़ोन बहुत थोड़ी सी चार्जिंग सपोर्ट करता है। ये 120 वॉट्स के ऊपर मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकता है।
आज से 3-4 साल पहले 10 वॉट की चार्जिंग स्टैंडर्ड थी, कोई 12 वॉट देता था ना तो वो बड़ा लगता था। वैसे 12 वॉट की एक दो फ़ोन ही आए हैं। यहाँ पर 120 वॉट दी गई है, 4700 mAh की जो बैटरी है वो लगाई गई है। फ़ोन को हम टर्न ऑन कर देते हैं और फ़ोन की जो लुक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बाय द टाइम ये टर्न ऑन होता है। भाई फ़ोन की जो लुक है वो फुल ऑन गेमिंग रखी गई है और आप देख सकते हैं कि इसके बैक साइड पर जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो कितनी मज़ेदार रखी गई है। बैक पर बाय द वे ग्लास है, ये मोबाइल फ़ोन गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ आता है। बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि ये गेमिंग सीरीज़ का फ़ोन है तो इवन जो इसकी फ्लैश है उसको भी फ्लैश लोगो में बनाया गया है। नीचे वाली साइड पर आप स्पीकर देख सकते हैं, ऊपर वाली साइड पर भी 2 स्पीकर यूनिट्स लगाए गए हैं, तो 4 स्पीकर टोटल हैं। और अगर आप इसके स्पीकर की ओपनिंग का डिज़ाइन देखेंगे तो वो भी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर बड़े स्पीकर लगाए गए हैं तो उनने काफ़ी ज़्यादा बड़ी ओपनिंग्स जो हैं वो दे दी हैं। ट्रिगर्स की मैं बात कर रहा था, इसके साइड पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये बटन्स तो नहीं कह सकते, इसको स्विच कह सकते हैं। इसको मैं अगर इधर करूंगा तो ये जो बटन है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। तो ये जो बेसिकली ट्रिगर है ये आपके बटन्स हैं और ये आप गेमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह गेम कंट्रोलर के ऊपर ट्रिगर्स बनाए गए होते हैं इसके अंदर भी ये जो ट्रिगर्स हैं वो दिए गए हैं और इनको आप जब नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो बेसिकली आप इसको आगे करते हैं और ये वापस जाके एक नॉर्मल फ़ोन की जो लुक है वो प्रोवाइड कर देता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इस साइड पर आपकी सिम स्लॉट, आपकी वॉल्यूम रॉकर कीज़ हैं जो कि बाय द वे अगर आप गौर से देखें तो उनके ऊपर भी हल्का सा जो डिज़ाइन है वो बनाया गया है। माइक भी इसके अंदर एक बड़ी ही अजीब सी जगह पे दिया गया है और आप लोगों का सवाल होगा कि यार इसके नीचे वाली साइड पे माइक तो समझ आता है, इस साइड पर माइक क्यों दिया गया है? वेल उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप गेमिंग कर रहे होते हैं तो आपने मोबाइल फ़ोन को इस पोजीशन में पकड़ना होता है और आपका मुंह जो है वो इस माइक के करीब नहीं बल्कि इस साइड के करीब होता है और यही वजह है कि नीचे वाली साइड पर भी माइक है ताकि आप जब गेमिंग कर रहे हो और चैट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। मैं इस फ़ोन को जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं और देखते हैं कि ये डिवाइस कैसी है। सो भाई मोबाइल फोन यहां पर हमने फाइनली रेडी कर लिया है। अब सबसे पहली चीज जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि क्योंकि ये मोबाइल फोन मल्टीपल नामों से आया है तो पोको की जब सीरीज के अंदर इसको लॉन्च किया गया है तो इसके अंदर पोको लॉन्चर भी इंस्टॉल्ड है आउट ऑफ द बॉक्स। और आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ और एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल कर लिया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि हम इसको यूज़ कर सके। इस मोबाइल फ़ोन के साइड पर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जो कि इंटरेस्टिंगली बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे स्लो मिले ही कभी नहीं, लाइक किसी भी ब्रांड में कोई भी रेंज में फ़ोन आ रहा हो जब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है तो वो वैसे ही बहुत तेज़ होते हैं और ये आई थिंक वन ऑफ दी फास्टेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भी 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है। अब ये एक LTPO डिस्प्ले नहीं है लेकिन इसकी अगर आप डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर वो आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट की ऑप्शन दे रहा है जिसके बारे में आई एम अज्यूमिंग कि ये जो डायनामिक रिफ्रेश रेट है बाय द वे इसकी ऑटो ब्राइटनेस ऑन कर दूँ ताकि आप लोग देख सकें। ये जो डायनामिक रिफ्रेश रेट है ये बेसिकली 60 और 120 हर्ट्ज के दरमियान में शिफ्ट करेगा। जो LTPO डिस्प्ले होता है उसमें ये ऑप्शन भी होती है कि वो 1 से लेकर 120 हर्ट्ज पे कहीं पर भी चल सकता है, तो वो यहाँ पर नहीं दिया गया लेकिन ये 60 और 120 के दरमियान में शिफ्ट कर सकता है। जो अच्छी बात है वो ये है कि गेमिंग के लिए यहाँ पर 480 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है और क्योंकि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है तो इसकी डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले और उसके अलावा ऑलवेज ऑन जैसी ऑप्शंस जो है वो मिल जाती हैं। मुझे पता नहीं है कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ होता है, आप उसको ऑन कर सकते हैं और डिफरेंट जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। इनफैक्ट वो सब जो हाइलाइट्स हैं जो आप हायर एंड डिवाइसेस में ऑलरेडी देख चुके होंगे Xiaomi या पोको की तरफ से, वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। पर्सनली आई ऑलवेज लाइक अ क्लॉक क्योंकि मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा डिज़ाइन और एस्थेटिक के लिए इस्तेमाल करता हूँ और वो लुक भी जो है वो बड़ी खूबसूरत प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल कराई गई है। स्पेक्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या रैम और सारी स्टोरेज वाली ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि इसके अंदर जो रैम लगाई गई है वो LPDDR5 रैम है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि यहाँ पर जो स्टोरेज के लिए आपको सिस्टम देखने को मिलता है वो बेसिकली UFS 3.1 है। तो इसके अंदर जो स्टोरेज लगाई गई है 256 GB वाली वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी है जिसकी वजह से आई थिंक सो कि आपको एक तो वैसे ही 256 GB मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़नी और अगर आप मेमोरी कार्ड डाल भी लेते हैं तो इसकी जो स्पीड है ना वो इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि आप मेमोरी कार्ड यूज़ करके अपनी स्पीड ही स्लो करेंगे। अदर देन दैट भाई यहाँ पर हमने इसके ऊपर Antutu बेंचमार्क को भी रन कर लिया था। आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी के अंदर भी, वैसे तो हम एसी में बैठे हुए हैं लेकिन इतनी गर्मी के अंदर भी यहाँ पर जो है तकरीबन 1 मिलियन का जो स्कोर है वो आ गया है। तो ये बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट इस चैनल के ऊपर
हमने काफ़ी स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 वाले ऐसे फ़ोन्स भी देखे हैं जो 8 लाख के करीब स्कोर देते हैं। तो ये उन टॉप एंड फ़ोन्स में से है जिसने 1 मिलियन के करीब का जो स्कोर है वो हमें प्रोवाइड किया है। पबजी भी हमने इसके ऊपर ट्राई आउट कर ली थी, और बाय द वे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर जो ये ट्रिगर्स हैं ये किसी भी गेम पे काम कर जाते हैं। तो आपने बस गेम की सेटिंग के अंदर जाना है और आप इनको इसके गेम मोड के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि ये बटन क्या परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट मज़ेदार बात यह है कि आप इन बटन्स को किसी दूसरी सॉफ्टवेयर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं जो एज अ गेम शो हो रही हो। तो उस लिहाज से भी जो ऑप्शन है वो बड़ी मज़ेदार है। आप देख सकते हैं कि मैंने जब ये पॉपअप ट्रिगर को दबाया है तो उसने कह दिया कि आप इसको कॉन्फ़िगर कर लें। तो ना सिर्फ इसको मैं गेम्स के अंदर यूज़ कर सकता हूँ बल्कि सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है या मैंने मोबाइल फ़ोन को वाइब्रेट या साइलेंट मोड में डालना है, तब भी ये बटन्स जो हैं एज अ शॉर्टकट यूज़ हो सकते हैं। तो सिर्फ गेमर्स नहीं, नॉर्मल बंदा भी इससे जो फ़ायदा है वो उठा सकता है। और पबजी की हम बात कर रहे थे तो यार यहाँ पर HDR पे आपको एक्सट्रीम सेटिंग देखने को मिल जाती है, और अगर आप अल्ट्रा HD पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट जो है वो देखने को मिल रहा होता है। तो बेसिकली आप इसके ऊपर अगर पबजी खेलना चाहते हैं ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनफैक्ट आप इसके ऊपर कोई भी गेम खेल रहे हो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पर आपको गेम मोड भी इसका देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं हमने एसफल्ट 9, कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी इंस्टॉल की हुई हैं। यहाँ पर ये गेम बूस्टिंग और इस तरह की सब चीज़ें प्रोवाइड कर देता है ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम आ सके। आप परफॉर्मेंस मोड को भी ऑन कर सकते हैं जो आपकी वाईफाई वगैरह को ऑप्टिमाइज़ कर देता है ताकि आपको लैग देखने में ना आए। तो गेमिंग वाली साइड से हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर 20 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है और बैक साइड पर जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है जिसके साथ 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर लगाए गए हैं। अब मैंने इसकी कैमरा परफॉर्मेंस किसी हद तक टेस्ट आउट की है। पहले हम सेल्फी कैमरा को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप इसके सेल्फी कैमरा की बात करते हैं ना तो आई वुड से कि जो Xiaomi के अपर मिड रेंज फ़ोन्स आते हैं इसकी परफॉर्मेंस उसके एक बराबर ही है। तो कैमराज बुरे नहीं है, कैमराज बहुत डिसेंट है, लेकिन आई वुड से कि कैमराज मेन फोकस नहीं थे इस मोबाइल फ़ोन का। बैक पर जो 64 मेगापिक्सल कैमरा है वो अगर आप नॉर्मल शॉट्स ले रहे हैं तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं ना कि भाई सिर्फ कैमरा चाहिए फ़ोन में तो आप देख सकते हैं कि भाई इसका जो कैमरा है वो अपर मिड रेंज वाला कैमरा है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ख़ास तौर पर गेमर्स को टारगेट किया गया है। फीचर्स ऑन दी अदर हैंड सारे अवेलेबल कराए गए हैं। यहाँ पर आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो भी आपको नॉर्मली एक हायर एंड फ़ोन से फीचर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ड्यूल वीडियो, क्लोन, मूवी इफेक्ट, स्लो मोशन, वो सब यहाँ पर कैमरा के अंदर अवेलेबल हैं। इस मोबाइल फोन के स्पीकर सिस्टम को भी मैंने टेस्ट आउट करना था क्योंकि यहाँ पर क्वाड सिस्टम को मेंशन किया गया है, तो हम वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो स्पीकर सिस्टम लगाया गया है उसकी लाउडनेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और ऑब्वियसली आप जब एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 स्पीकर्स हैं तो लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लो एंड मुझे इसमें कम लगा है, तो अगर आप प्योरली म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसमें आई वुड से कि ये नॉर्मल स्पीकर्स जैसा ही परफॉर्म करता है। क्वाड सिस्टम की वजह से उतना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। अगर आप गेमिंग की बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड तो यहाँ पर क्योंकि स्पीकर लाउड है और इसके जो मिड्स हैं वो अच्छे हैं, तो आई थिंक सो गेमिंग के अंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा जो हेल्प है वो प्रोवाइड करने वाला है। अदर देन दैट यार यहाँ पर 4700 mAh की बैटरी लगाई गई है जिसको ये मोबाइल फ़ोन अपने 120 वाट के चार्जर से 0 to 100 17 मिनट में कर देता है। तो ये मोबाइल फ़ोन आप बस चार्जिंग पे लगाएंगे, जाके मुंह धोएंगे और मोबाइल फ़ोन इतना हो जाएगा कि आप पूरा दिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस लिहाज से ये मोबाइल फ़ोन जो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिवाइस है। और एक चीज़ जो कि और मैंने नोटिस की अपने सारे यूजेज के अंदर वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन की जो वाइब्रेशन मोटर है वो भी बहुत अच्छी लगाई गई है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि स्पेकशीट पे नज़र नहीं आती, तो ज़्यादातर कंपनीज इसको स्किप कर देती हैं, बट हायर एंड फ़ोन्स में और लोअर एंड फ़ोन्स में एक बड़ा डिफरेंस वाइब्रेशन मोटर का होता है, और इस मोबाइल फ़ोन की जो वाइब्रेशन मोटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लगाई गई है। अब अगर आप फाइनल ओपिनियंस की बात करते हैं तो आई वुड से कि यार ऑब्वियसली दिस इज़ एन एक्सपेंसिव डिवाइस, हर बंदा फ्लैगशिप फ़ोन नहीं खरीदता, लेकिन अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन खरीदना चाहते हैं एंड्रॉइड स्पेस के अंदर और आप गेमर भी हैं तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।